नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2025 के बारे में। ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम सेशन 25 से 29 में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर चुके थे और मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे थे। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि प्रोविज़नल लिस्ट जारी किया गया था और उस पर हम लोगों ने बता दिया था कि अगर उसमें कोई फॉर्म में कुछ गलती होता है तो आपको सुधार करने का मौका दिया गया था। ठीक है, अब जो है वो 2 तारीख को जो 6-7 बजे से जो है वो नोटिस आना स्टार्ट हो गया था कि जो आप लोगों का मेरिट लिस्ट है, फाइनल मेरिट लिस्ट यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट कहिए, वो जो है वो जारी कर दिया गया। ठीक है, लेकिन वो जो है वो पीडीएफ में जारी किया गया, वो भी आपको जो है वो 10 बजे के बाद ही देखने को मिला था। ठीक है, तो पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे? पीडीएफ में आपका नाम है या नहीं है? अगर नहीं है तो क्या करना है? पीडीएफ में अगर आपका नाम है तो क्या करना है? उसके बाद अगर मान लीजिए किसी का पीडीएफ में जो है वो सर्च नहीं हो रहा है, नाम जो है वो नहीं दिखा रहा है, या फिर कैसे सर्च करना है, वो सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कैसे आप अपना नाम चेक करेंगे, मेरिट लिस्ट जो जारी किया गया है उस पीडीएफ में कैसे आप जो है वो डाउनलोड करके सारा कुछ जो है वो प्रोसेस करेंगे। उसके बाद जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना पड़ेगा। उसके बाद जो सिलेक्शन लेटर है, सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा, जो पीडीएफ में लिस्ट जारी किया गया है उससे काम नहीं चलेगा, आपको जो है वो एक सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सिलेक्शन लेटर कैसे डाउनलोड होगा, कब तक होगा, वो सारा कुछ इसमें जो है वो क्लियर कर देते हैं, ताकि आपको जो है वो एडमिशन से जो संबंधित सवाल होता है एडमिशन लेने से पहले वो सारा क्लियर हो जाए इसी में। ठीक है, इसके बाद अगर सिलेक्शन लेटर का जो है वो अपडेट आता है वो भी आपको दे दिया जाएगा। ये वीडियो लगभग आपको जो है वो 5 से 5:30 बजे के सुबह अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई अपडेट आता है तब जाके आपको जो है वो दूसरा वीडियो जो है वो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं इसमें एलएनएमयू यूजी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट या फिर मेरिट लिस्ट कहिए, सेशन 25 से 29 बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन के लिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया गया है पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ लिस्ट हम लोग डाउनलोड करके चेक करके जो है वो सारा कुछ डिटेल समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो वेबसाइट पे जाएंगे और वेबसाइट पे अगर आपके पास लिंक नहीं है तो शुरू से भी बता देते हैं और डायरेक्ट लिंक भी जो है आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी का, मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है एलएनएमयू दरभंगा का, उसके लिए आपको जो है वो lnmu.ac.in सर्च करना है। ठीक है, lnmu.ac.in ये गूगल पे सर्च कीजिएगा। आपको जो है वो या फिर आप सिंपल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो लिंक चेक कर लीजिएगा, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट चेक कीजिए। ठीक है, कमेंट में आपको क्या करेगा, कमेंट में आपको मिलेगा एक जो है वो आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिंक जो है वो वेबसाइट का मिलेगा, आप उस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आपके पास आपने कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है उसमें भी आपको लिंक दे दिया गया होगा तो आप उस पर भी क्लिक करके आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल साधारण से तरीका है lnmu.ac.in lnmu.ac.in आप सर्च कीजिएगा, इस वेबसाइट पे आइएगा। ठीक है, इस पेज पे आ जाइएगा, इस तरह से खुलेगा। ठीक है, खुलने के बाद यहाँ पे देखिए दिखाई देगा आपको ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, इस ऑनलाइन पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पोर्टल पे क्लिक कीजिएगा तो ये वाला वेबसाइट खुलेगा और इसमें यहाँ पे देखिए, अगर आप ठीक से देखते तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएशन सेशन 25-29 के लिए ये सेक्शन बनाया गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है ये अप्लाई करने के लिए, और ये लिखा हुआ है यूजी फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 25-29। ठीक है, तो इस पर आप जब क्लिक कीजिएगा, इस लिंक पे, ये वाला लिंक पे जो क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है, पीडीएफ जो अपलोड किया गया है मेरिट लिस्ट का वो डायरेक्ट डाउनलोड होगा। ठीक है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, कहीं भी नहीं जाने का है तो आपको यहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यूजी फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट 25-29 जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लॉगिन करना है तो इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा, अप्लाई हेयर फॉर यूजी 25-29 लिखा हुआ है, ये चेंज होके दूसरा लिंक भी आ जाएगा या फिर इसी को चेंज कर दिया जाएगा। ये पीडीएफ तो फिलहाल रहेगा, हो सकता है कुछ भी चेंज हो, लेकिन आपको जो है वो बस इस लिंक पे आ जाना है। ठीक है, लिंक चेंज नहीं होगा, बस आपको जो है वो कुछ लिखा हुआ आगे पीछे जो है वो कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, लिंक वही रहेगा। तो ये ऊपर वाले पे आपको क्लिक करना है, ये ऊपर वाला पे जो है वो आपको क्लिक करना है। ठीक है, आपको जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट ओपन हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये वाला वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यूजी फर्स्ट सिलेक्शन मेरिट लिस्ट दिया हुआ है, तो ये भी यहाँ पे भी पीडीएफ अपलोड किया गया है। ठीक है, तो आप दोनों जगह कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों जगह से एक ही पीडीएफ डाउनलोड होगा, कहीं से भी कीजिएगा तो वही पीडीएफ डाउनलोड होगा। ठीक है,
तो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करके आप कैसे चेक करेंगे, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद जो है वो आपको पीडीएफ ओपन होगा। पीडीएफ ओपन होने के बाद पीडीएफ जब खुलेगा आपके फ़ोन में, डाउनलोड होगा उसके बाद खुलेगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो है वो पीडीएफ में सर्च करना होता है। सर्च करने के लिए आपको एप्लीकेशन आईडी का ज़रूरत पड़ता है। ये जो एप्लीकेशन आईडी लिखा हुआ है, इस एप्लीकेशन आईडी का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन आईडी आपको कैसे मिलेगा, नाम सर्च करने के लिए इस एप्लीकेशन आईडी का ज़रूरत पड़ता है। ये एप्लीकेशन आईडी आपको कैसे मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन आईडी मिलेगा आपको अपने फॉर्म में, जो फॉर्म आपने भरा हुआ था, ठीक है। जो फॉर्म आपने ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आपको देता है साइबर वाला, या खुद से किए होंगे तो आपके पास पीडीएफ होगा, ठीक है। तो वहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 25-29, ये वाला जो फॉर्म होगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, यहाँ पे आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, और यहाँ पे ये लिखा होगा, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 25-29, ठीक है। ठीक इसके फर्स्ट में ही पहले लाइन में ही आपको एप्लीकेशन आईडी दिख जाएगा, ठीक है। यहीं पर इसके ठीक सामने एप्लीकेशन आईडी दिख जाएगा। यही एप्लीकेशन आईडी आपको पीडीएफ में डाल के सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई देता है, पीडीएफ खोलने के बाद ऐसे एक सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन आईडी अपना फॉर्म से देखिएगा, फॉर्म जो आपको प्रिंट करके दिया गया है अप्लाई करने के बाद, उसमें एप्लीकेशन आईडी दिया हुआ है, उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पे आप डालिएगा और सर्च कीजिएगा, ठीक है। अब सर्च करने के बाद हो सकता है बहुत आदमी का नाम दिखाएगा और बहुत का नहीं दिखाएगा, ठीक है। अब क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका नाम इसमें दिखा रहा है, ठीक है, या फिर आपका नाम इसमें नहीं दिखा रहा है, दोनों केस में आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप इस पीडीएफ पे ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इस पीडीएफ में 1600 से ज़्यादा पेज है, या सॉरी हाँ जो है वो 1600 से ज़्यादा पेज है, 1600 से ज़्यादा पेज है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबको जो है वो अपना एप्लीकेशन आईडी ठीक से सर्च करने आ जाए, या फिर सबका एप्लीकेशन आईडी ठीक से सर्च हो जाए इतने सारे पेज में, ठीक है। तो अब इस पीडीएफ पे आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पे देना है, ध्यान आपको देना है सिलेक्शन लेटर पे, ठीक है। सिलेक्शन लेटर पे आप जब इस वेबसाइट पे आते हैं, वेबसाइट पे आने के बाद इस वेबसाइट का लिंक हम जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे लिंक डायरेक्ट आपको इस वेबसाइट पे। उसके बाद आपको कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद कैंडिडेट लॉगिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस कैंडिडेट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको ये मांगेगा ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड, ठीक है। ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर नहीं याद है तो फॉरगॉट पासवर्ड करके चेक कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिएगा तो आपको पासवर्ड दिखाई देगा, और रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन आईडी है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डालिएगा। ईमेल आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और भूल गए हैं तो आपको बता ही दिया गया है, फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा। जो डिटेल मांग रहा है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो डालिएगा, सर्च कीजिएगा, वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से जो है वो आपका अकाउंट खुलता है। जो आपका प्रोफाइल है वो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से खुलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म आपने भरा हुआ था पहले और गायब हो गया है, तो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके वो फॉर्म फिर से प्रिंट कर लीजिएगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम में वो लगेगा, ठीक है। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट फी रिसिप्ट, इसको भी प्रिंट कर लीजिएगा, ये भी लगेगा। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और आएगा सिलेक्शन लेटर का, अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो रात में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो ये जो है वो आपको नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया है सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का। अब ये हो सकता है 3 तारीख को दिन में आ जाए, या हो सकता है 3 तारीख को शाम में आ जाए, या हो सकता है 4 तारीख को सुबह आ जाए, या 3 तारीख को रात में आ जाए, ठीक है, क्योंकि 4 तारीख से एडमिशन स्टार्ट होना है कॉलेज में, ठीक है। तो जिस कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ होगा, ठीक है, उसका यहाँ पे सिलेक्शन लेटर आएगा। यहीं पे आसपास में आपको एक बटन दिखाई देगा सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का, ठीक है। तो उसी सिलेक्शन लेटर को डाउनलोड करके उसमें आपको देखना है कि आपका जो है वो कौन से कॉलेज में नाम आया है, ठीक है। जिसका यहाँ पे सिलेक्शन लेटर नहीं दिखता है, समझ लीजिए उसका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ है, ठीक है। पीडीएफ में नाम है या फिर नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। मेन आपका यहाँ पे सिलेक्शन लेटर आएगा, उसी से आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन लेटर यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। उसके बाद कॉलेज में जाके
डॉक्यूमेंट, बाकी सारा डॉक्यूमेंट और फीस जमा करके एडमिशन करवाना है। तो जिसका सिलेक्शन लेटर यहाँ पे आएगा उसी का एडमिशन होगा, ठीक है। पीडीएफ में किसी का नाम दिखा भी रहा होगा, किसी का नहीं भी दिखा रहा होगा, या फिर किसी का ठीक से सर्च नहीं हो पाता है जिस कारण से वो नहीं देख पाते हैं नाम, ठीक है। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट सिलेक्शन लेटर का एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि आप उसको प्रिंट करवा के जिस कॉलेज में नाम आया है उस कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। कॉलेज चेंज करवाना चाहते हैं तो कॉलेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉलेज चेंज नहीं होगा। जो कॉलेज में सिलेक्शन हो गया उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात क्लियर रखिएगा। सिलेक्शन लेटर आएगा, जब आएगा कैसे डाउनलोड करना है वो हम आपको बता चुके हैं, फिर भी हम एक अपडेट दे देंगे। जब सिलेक्शन लेटर आएगा तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सारा अपडेट आपको जो है वो दे दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल जो है वो LNMU नोट्स के नाम से ही है। आप @LNMU नोट्स सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में या फिर जो है वो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम लिंक दे देंगे डायरेक्ट चैनल का, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का आप ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ से सारा अपडेट, या फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी सर्च कर लीजिएगा, LNMU नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अपडेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। डाउनलोड कैसे करना है वो आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं कि डेट कब से है, ठीक है। तो 4 तारीख से एडमिशन होगा 14 तारीख तक। इसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। जिसका नाम फर्स्ट लिस्ट में आया है, अभी जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सिलेक्शन लिस्ट कहिए, उसमें जिसका नाम आया होगा, जिसका सिलेक्शन लेटर यहाँ दिखाएगा, उसका एडमिशन 14 तारीख तक होगा। 14 तारीख के बाद एडमिशन अगर आप लेना चाहेंगे तो नहीं होगा। 14 तारीख के बाद ऑटोमेटिक आपका नाम कट जाएगा फर्स्ट लिस्ट से, ठीक है। समझ गए? जिसका नाम आया होगा उसको 4 तारीख से 14 तारीख तक कैसे भी करके कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेना है। लास्ट डेट 14 तारीख रहेगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, ठीक है। जो जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा कॉलेज में, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो तो आप ले ही लीजिएगा अपने साथ, ठीक है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लीजिएगा। उसके बाद इंटर का जो क्लास 12th का मार्कशीट ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, सर्टिफिकेट आया है तो सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट या पासिंग सर्टिफिकेट, कोई CBSE से है तो उसमें पासिंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो ले लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपका जो भी है प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिला है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। क्लास 12th का जो भी एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट सब ले लीजिएगा, फ़ोटो ले लीजिएगा। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जो अभी हम आपको दिखाए, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर जो आप शुरू में ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद एक जो फॉर्म आपको प्रिंट करके देता है उसी का नाम है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद सिलेक्शन लेटर, ठीक है, जो हम अभी आपको बता चुके हैं, सिलेक्शन लेटर आएगा, ठीक है। वही लेटर आपको डाउनलोड करना है, अपने पास भी रखना है और कॉलेज में भी जमा करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, कॉलेज में जमा करने से पहले एक कॉपी अपने पास करके रख लीजिएगा, एक फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो सिलेक्शन लेटर हो गया। सिलेक्शन लेटर अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, वो जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, जहाँ पे भी लागू है, SC ST OBC है तो आप लोग जो है वो जाति प्रमाण पत्र दीजिएगा। जनरल वाले को तो नहीं लगेगा। हाँ, अगर EWS सर्टिफिकेट है किसी का, जो जनरल है या फिर जनरल है और EWS है तो EWS सर्टिफिकेट जो है वो दीजिएगा अगर आप अप्लाई किए हुए थे तो, ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या CLC सर्टिफिकेट, यानी कि TC या CLC जो आपको कॉलेज से मिलता है, जो कॉलेज से आप क्लास 12th पास होके आए हैं, जहाँ से इंटर पास होके आए हैं, वहाँ से CLC या TC लेके आना पड़ेगा ओरिजिनल, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो CBSE बोर्ड से है या फिर बिहार से बाहर किसी बोर्ड से पास होके आए हैं, वो लोग जो है वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे एडमिशन के टाइम, ठीक है। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट तो बता ही दिया गया। उसके बाद आधार कार्ड, ये तो लेना ही है, वो तो हर जगह ही अब जो है वो ज़रूरी हो गया है, वो मांगे या ना मांगे आप आधार कार्ड लगा के दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो इनकम सर्टिफिकेट कहीं कहीं मांगा जाता है, अगर है तो दे दीजिए, नहीं है तो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कॉलेज अगर मांग रहा है, ठीक है, आपके कॉलेज अगर जब आप एडमिशन लेने जाइएगा कॉलेज में और बोलेगा कि इनकम सर्टिफिकेट दे दो, तो आप इनकम सर्टिफिकेट और निवास प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। ज़रूरी होता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप जो है यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या लगेगा। हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फ़ोटो, इंटर का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था
BA BSc BCom एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करके फॉर्म प्रिंट निकाला हुआ था वो ले लीजिएगा। सिलेक्शन लेटर अभी नहीं आया है, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेटर जिसका आया होगा उसी का एडमिशन होगा फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। बाद में सेकेंड लिस्ट भी आएगा, तो जिसका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं है वो सेकेंड लिस्ट का इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल हम लोग जो है वो डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, CLC सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होगा, बाकी सब फोटोकॉपी। लेकिन जो माइग्रेशन जमा करेगा और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या CLC सर्टिफिकेट जो जमा करेगा वो ओरिजिनल लेगा, ठीक है। तो CBSE बोर्ड वाले या बिहार से बाहर वाले वो माइग्रेशन लेके आएंगे। इकोनॉमिक EWS है तो EWS सर्टिफिकेट दिखाइएगा, आधार कार्ड या बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो इनकम या फिर जो है वो जिसको आय प्रमाण पत्र बोलेंगे या फिर निवास प्रमाण पत्र जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा, और तब जाके आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे। गर्ल्स का एडमिशन फ्री होगा, लड़की का एडमिशन फ्री है, ठीक है। लड़की का एडमिशन फ्री है, 100 200 400 लग जाता है तो अलग बात है, क्योंकि कोई कहीं कहीं जो है वो ऑनलाइन चार्ज ले लेता है, कोई आईडी कार्ड के नाम पे या कोई फॉर्म के नाम पे 200 रुपया, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो 400-500 रुपया के आसपास जो है वो लग सकता है, लेकिन गर्ल्स का एडमिशन का फ़ीस नहीं लगेगा। गर्ल्स का जितने भी लड़की है, कोई भी कैटेगरी की लड़की है, सबका जो है वो एडमिशन फ्री है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और लड़का हो गया SC ST का फ्री ही होगा, ठीक है, SC और ST का फ्री ही एडमिशन होगा। और बाकी जितना कैटेगरी का लड़का है लगभग आप लोगों को जो है वो 3000 के आसपास, ठीक है। 2255 से लेके आप जो है वो मान के चलिए 2855 तक, ठीक है। 2255 से लेके 2855 तक कॉलेज में एडमिशन के लिए फ़ीस लग सकता है, ठीक है। तो इतना पैसा आप जो है वो अपने साथ लेके जाइएगा। बाकी सारा कुछ और डिटेल आपको बता ही दिया गया है। सिलेक्शन लेटर आएगा तो बाकी सारा प्रोसेस भी आपको बता दिया जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आप सेंड कर सकते हैं अपना सवाल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।